बिहार के छपरा में चुनावी हिंसा के बाद अब एक्शन शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी की शिकायत के बाद सारण से राजद उम्मीदवार रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाले बॉडीगार्डों की जांच की गई है, जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि चुनाव के दिन रोहिणी आचार्य के साथ घूमने वाला राबड़ी देवी का बॉडीगार्ड जितेंद्र सिंह है, जो उस दिन अनाधिकृत रूप से रोहिणी आचार्य के साथ घूम रहा था। जिसके बाद पटना एसएसपी ने राबड़ी देवी के अंगरक्षक जितेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया है। इतना ही नहीं, इस मामले में अन्य बॉडीगार्डों के खिलाफ भी जांच चल रही है। छपरा गोलीकांड केस में अब लालू परिवार घिरता हुआ नजर आ रहा है। बीते दिन ही बिहार की विशेष टीम राबड़ी आवास पहुंची थी। आरोप लगा था कि मतदान के दौरान रोहिणी आचार्य पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के बॉडीगार्ड के साथ उस दिन घूम रही थी, जिसको लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी इस मामले की जांच की अपील की थी। इसके बाद विशेष टीम लालू आवास पहुंची थी। वहां उसने पूरे मामले की जांच की। इसके बाद वहां उपस्थित बॉडीगार्ड और पुलिसकर्मियों से पूरे मामले में पूछताछ भी की। इधर छपरा सदर अंचल के अंचलाधिकारी द्वारा राजद की ओर से बनाए गए स्टार प्रचारक सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खास भोला यादव के विरुद्ध आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज करा दिया गया है। भोला यादव पर आरोप है कि वह सारण लोकसभा संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं है, जिस कारण विगत 28 मई की संध्या के बाद उनको इस क्षेत्र से बाहर चले जाना चाहिए। लेकिन वह चुनाव के दिन भी राजद की ओर से बनाई गई प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ मतदान के दिन यानी कि 20 मई को प्रत्याशी की गाड़ी पर घूमते हुए नजर आए हैं। वहीं बीते दिन देर शाम को राजद के स्टार प्रचारक भोला यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सफाई देते हुए कहा था कि रिटर्निंग अफसर के निर्गत की गई पास के आधार पर मतदान के दिन राजद प्रत्याशी रोहिणी आचार्य के साथ घूमने की अनुमति हमें मिली हुई थी। वहीं दूसरी तरफ चुनाव के दूसरे दिन सुबह में भिखारी ठाकुर चौक पर भाजपा और राजद कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के दौरान चली गोली में एक की मौत घटनास्थल पर हो गई थी, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। जिसके बाद से इस प्रकरण में हर दिन नया नया मोड़ आते हुए दिख रहा है। हालांकि रोहिणी आचार्य की तरफ से लगातार यह कहा जा रहा है कि यह सब बीजेपी की एक बदनाम करने की साजिश और चाल है। वहीं अब सुरक्षाकर्मी को सस्पेंड किए जाने को लेकर नीतीश कुमार की पार्टी ने लालू परिवार पर हमला बोला है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि बॉडीगार्ड मां को मिला और शक्ति प्रदर्शन के लिए बेटी लेकर घूम रही है। लालू परिवार का यही आचरण है, नियमों को ताक पर रखना और ठेंगा दिखाना लालू परिवार की यही फितरत है। वहीं इस कार्रवाई को लेकर बीजेपी ने भी लालू परिवार पर निशाना साधा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि लालू परिवार हमेशा पावर का गलत इस्तेमाल करता है। रोहिणी आचार्य ने अपनी मां को मिली हुई बॉडीगार्ड का गलत उपयोग किया है। उस गार्ड पर सही कार्रवाई हुई है, लेकिन इसमें सारा दोष लालू परिवार का है।